बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश हो खुरम आबाद रखे। और आज है 10 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के हवाले से मैं आप लोगों को आज कुछ बताऊंगी। जो भी कुछ मुझे पता है तो वो मैंने आप लोगों के लिए एक टॉपिक बनाया है, तो वो आप लोग आगे चल के वीडियो में सुन लीजिएगा। यहाँ पर हो रही थी आज बारिश, तो ये बारिश का भी क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया है। और जगहों पर नहीं हुई और ये इस तरह से हो रही थी जैसे एकदम से तेज़ हो जाती है और एकदम से हल्की हो जाती है। तो फिर मैंने उसके बाद जो है फिर ये जैसे भी मतलब हो रही थी हल्की फुल्की बारिश, तो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। अब मुझे नहीं पता कहाँ हुई है और किस किस जगह पर बारिश हुई है। तो ये इस तरह से एकदम से तेज़ होने लगी थी और फिर तो 2 मिनट बाद फिर ये बंद हो रही थी। तो यूं ही बस आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा जो आँखों को भला लगे और आपके माइंड को फ्रेश करे, मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती रहती हूँ। ज़ाहिर है जगह ऐसी है कि यहाँ पर अगर वेदर अच्छा होता है तो फिर व्लॉग भी अच्छा बन जाता है, जिसकी आप लोग मुझे वीडियो में जिसे कहते हैं तारीफ़ी मतलब तारीफ़ करते हैं और खुश होकर मुझे बता भी देते हैं। तो सबसे पहले थैंक्स जो मेरे बहुत सारे बहन भाई देख रहे हैं अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने का। तो आज जो भी हमारा टॉपिक है तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर वेदर का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यहाँ पे जो फूल पौधे होते हैं वो अपनी रौनक में आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे धुल गए हैं, वॉश हो गए हैं। जैसे आप पानी डालते हैं पौधों में तो कितनी फ्रेश लगने लगते हैं, इसी तरह से बारिश के बाद यहाँ पर वेदर अच्छा लगने लगता है। गर्मी तो खूब सारी थी, लेकिन गर्मी के बाद भी जो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो ये काफ़ी आँखों को भली लग रही थी। आज कुछ दूर बच्चे जो हैं वो भी इंजॉयमेंट के लिए निकले हुए हैं और अपनी अपनी अम्ब्रेला छतरियाँ लेके रहे इतना थे। तो अच्छा फिर खेल रहे मैंने काफ़ी दूर थे ये, तो इन लोगों का भी क्लिप रिकॉर्ड किया। सभी ज़रा सी भी बारिश हो या नजर ही नहीं ज़रा आ सा रहा, भी आंखों को मौसम पता अच्छा नहीं हो क्या हो तो गया, समझो अंधी हो गई। अपने अपने घरों से निकल बहुत आते दूर हैं। से बनाई क्या। अच्छा, आज आप लोगों को मेरे चैनल पर कुकिंग बहुत सारी मिलेगी क्योंकि मेरे 2 दिन का व्लॉग है पूरा। तो मैंने एक जगह कर लिया क्योंकि मैंने टॉपिक ऐसा आज लिखा है और बनाया है आप लोगों को मतलब जिसे कहते हैं 10 मुहर्रम के हवाले से बताने के लिए। तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। कुछ आप लोग मेरी कुकिंग देखें, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं इसमें क्या चीज़ ऐड कर रही हूँ और क्या बना रही हूँ। यहाँ पे मैं मतलब कीमा भी बना रही हूँ, गोश्त भी बना रही हूँ, दाल भी बना रही हूँ। तो रेसिपी आप लोग नोट करते जाएं और साथ साथ आप जो मैंने आज टॉपिक रखा है 10 मुहर्रम के हवाले से, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि आप जो है अपने व्लॉग में मतलब अपनी एजुकेशन के हिसाब से अच्छी अच्छी सी बातें भी बताया करें। तो उन भाई के लिए भी और काफ़ी सारे जो मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये हमने आज स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ आज 10 मुहर्रम की नियाज़ वगैरह के हवाले से। तो नियाज़ भी हम लोगों ने कर ली थी, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था कल, तो वो आप देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं यहाँ पर हम अब हम यहाँ पर कुकिंग के साथ साथ बात अपनी शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि नौजवाने जन्नत के सरदार, करबला के काफ़िले के सरदार सालार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अमल से दीन की सरबुलंदी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीग़ न करने का पैगाम देकर हम लोगों को गए हैं। ये तारीख़ी फ़र्ज़ अदा करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बजो तौर पर खैर उम्मत हैं। नवासा रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशा बतूल, हक व सदाकत के अलम बरदार खातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजह और सैयदुन्निसा अहलिल जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के अज़ीम फ़र्ज़ंद और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई हैं। अबू अब्दुल्ला आपकी कुनियत सैयद तैयब मुबारक सिब्तुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्क़ाबात हैं। सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 7 साल तक सरवर कौनैन के साए अताफ़त में परवरिश पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गैर मामूली मोहब्बत और शफ़क़त फरमाते थे। नबी करीम के विसाल के बाद खलीफा रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक और सैयदना हज़रत उस्मान गनी भी हज़रत हसनैन को निहायत ही अज़ीज़ और मुक़द्दम रखते थे और अपनी औलाद पर तरजीह देते थे। औसाफ में आपका इमाम आली मुकाम सैयदना हुसैन बेहद फ़याज़, निहायत मुत्तक़ी, इबादत गुज़ार और कसरत से नेक अमल करने वाले हैं। सख़ाफ़त, मेहमान नवाज़ी, ग़ुरबा परवरी, इख़लाक़ व मुरुव्वत, हलम व तवाज़ा और सब्र व तक़वा आप अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसियात हुस्ना थीं। आप अलैहिस्सलाम को नमाज से बेहद शग़फ़ था, अक्सर रोज़े से रहते। हज व उम्रा की अदायगी का इतना ज़ौक़ था कि मुतअद्दिद हज बाक़ियादा अदा फ़रमाए। आप अलैहिस्सलाम न सिर्फ सूरत बल्कि सीरत मुबारका में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशबीह थे। इल्म का बाब तो आप अलैहिस्सलाम के अपने घर में खुलता था और तक़वा की सैयदना अलैहिस्सलाम को घुटी में मिली थी। इसलिए फ़ितरी तौर पर आप अलैहिस्सलाम अपने दौर में शरीयत और तरीक़त के इमाम थे। तमाम अरबाब सीरत ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ल व कमाल का एतराफ़ किया है कि आप बड़े दर्जे के हामिल थे। सिब्ते रसूल सैयदना हज़रत हुसैन दीनी उलूम के अलावा अरब के मुरवज्जा उलूम में भी दस्तरस रखते थे। आप अलैहिस्सलाम के तजर्बा इल्मी, इल्म व हिकमत और फ़साहत व बलागत का अंदाज़ा आप अलैहिस्सलाम की ख़िताबात से लगाया जा सकता है। ग़र्ज़ ये कि जिगर गोशा बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ज़ाइल व मुनाक़बत और सीरत व किरदार का रोशन व दरख़्शा बाब हैं। आपकी शहादत सन 60 हिजरी में जब यज़ीद तख़्त पर बैठा तो लादीनियत, नाइंसाफ़ी, अहद शिकनी, ज़ुल्म व जबर और फ़स्क़ व फ़ुजूर के नए दौर का आगाज़ हुआ। इस्लाम की आफ़ाक़ी तालीमात की रूह के मुनाफ़ी फ़स्क़ व फ़ुजूर से आरास्ता फ़ासिक़ाना सक़ाफ़त यज़ीद के दौर और इसके दरबार में परवान चढ़ने लगी। तारीख़ के बेशुमार कुतुब में इसकी गवाही है। ऐसे वक्त में जब खिलाफत की बिसात लपेट दी गई और मलकुयत की बुनियादें रखी जाने लगीं, तो इस नाजुक वक्त में और संगीन दौर में ये अज़ीम सादत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुक़द्दर ठहरी। आप अलैहिस्सलाम ईमानी जज्बे से सरशार होकर खड़े हुए और यज़ीद के बातिल इक़दामात के ख़िलाफ़ आहीनी दीवार बन गए। यहाँ तक कि बुराई के सद्देबाब के लिए आखिरी सांस तक हर मुमकिन कोशिश की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम ख़तरात के बावजूद अज़ीमियत की राह इख्तियार की
क्योंकि एक तरफ ज़ाती ख़तरात थे और दूसरी तरफ नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और उम्मती मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुफाद था। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपनी ज़ात अक़दस बल्कि अपने पूरे गुलशन को इस्लाम की सरबुलंदी और उम्मत के वसी तर मुफाद पर कुर्बान कर दिया। और यूँ मुहर्रमुल हराम बरोज़ जुम्मा 61 हिजरी में वो दिल खराश सानिहा पेश आया, जिसमें इमाम मज़लूम सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अपने फ़र्ज़ंदों, भतीजों और दीगर अज़ीज़ों जानिसारों के साथ दरिया फ़िरात के किनारे मुकाम करबला में यज़ीदी लश्कर से मर्दाना वार लड़ते हुए शहादत के आला मर्तबे पर फाइज़ हुए और बातिल को वो शिकस्त फाश दी कि रहती दुनिया तक जिसकी नज़ीर नहीं मिल सकती। इस तरह हक़ व सदाकत की वो लाज़वाल शम्मा रोशन की जो कुफ्र व बातिल की घटा टोप ज़ुल्मतों में इंसानियत के लिए राह निजात और चिराग़े राह मंजिल है। इमाम शोहदा सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़लसफ़ा शहादत ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि कुल्ले इंसानियत के लिए एक दस्तूर हयात की हैसियत रखता है। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने ज़मीरों को बेदार किया, दिलों को बदला, ज़हनी इनकलाब की राहें हमवार की और इंसानी इक़दार की अज़मत व अहमियत को फ़रोग़ दिया। लिहाजा इस्तबदादी हालात और जुल्म जोर की हुकूमत में सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम का इक़दाम हमें दर्स देता है कि हालात ख्वाह कुछ भी हो, बातिल चाहे कितना ही ताकतवर हो, यज़ीद की क़ुव्वत कितनी ही मज़बूत क्यों ना हो, हक़ व सदाकत, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, अस्वा नबी के आहया और दीन की सरबुलंदी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीग़ ना किया जाए। इसलिए क़त्ल हुसैन अलैहिस्सलाम असल में मर्गे यज़ीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद बेशक। तो यहाँ पर अब मैंने आप लोगों के लिए जो टॉपिक लिखा था तो वो अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। जो आज हमारा 10 मुहर्रम का जो दिन होता है वो हम क्यों गुज़ारते हैं और हम इसमें मतलब क्या मतलब लंगर नियाज़ फ़ातिहा क्यों करते हैं। और ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं उन्होंने दीन को बचाया है। ठीक है, ये बातें मैंने आप लोगों के लिए लिखी और आप लोगों के गोश गुज़ार की ताकि आप लोगों को भी मालूमात हो जिन्हें नहीं है। वैसे तो माशाल्लाह से काफ़ी लोग पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें पता होता है। तो जो भी मुझसे हो सका मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी कोशिश की। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप लोगों को आगे चल के भी इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। और अब मुझे आप लोग बताइएगा कि मतलब आप लोगों को करेले कीमा जो है वो कैसा लगता है। तो यहाँ पे करेले कीमा की रेसिपी भी मैंने आज लगाई है। ये मैंने कल बनाया था और आज मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को दे रही हूँ। सिंपल सी रेसिपी है। हम जो करेले होते हैं उनको हम पहले फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने घी लिया था, तो घी ज़्यादा बेहतर रहता है मेरी नज़र में, आप देख सकते हैं। अच्छा, करेले लिए थे मैंने आधा किलो के करीब और कीमा मेरा था आधा किलो के करीब। तो मैंने ऑयल में थोड़ा सा नमक ऐड किया है, फिर उसके बाद उसको मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि हमारे करेले क्रिस्पी रहें। यहाँ पर मैं मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ और दाल जो है टमाटर मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा। इसमें मैंने चॉप किया हुआ लहसुन और जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ ऐड किया है।
नमक के हस्बे ज़रूरत, और ये भी बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग इस तरह से भी इस दाल को बना सकते हैं। दाल बनाने का कोई एक तरीका नहीं है, या खाना बनाने का कोई एक तरीका नहीं है, काफ़ी सारे तरीके हैं। आप अगर मेरे तरीके से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पर आएँ, मेरी कुकिंग की रेसिपीज़ देखें। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत कुछ आप लोगों को सिखा दूँगी या आप लोगों को समझ मुझसे ज़्यादा मुझे पता है अच्छे अच्छे लोग कुकिंग करते हैं। मैं तो बस वही दिखाती हूँ जो रियल है और जो हम रियल में घर में कुकिंग करते हैं। और ज़ाहिर है मुझसे फरमाइश भी करते हैं सब घर में भी, आप लोग भी कर सकते हैं कि आप भाई ये बना कर दिखाएं, ये बना कर दिखाएं। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कुकिंग में वो बना कर दिखाऊँगी। करेले कीमा की रेसिपी जो है, इसमें मैंने ज़ीरा, कलौंजी, गरम मसाला और एक चीज़ और डलती है राई। तो राई पता नहीं मेरी कहाँ चली गई, वो मिल नहीं रही है, मुझे उसको मंगवाना ही पड़ेगा। तो वो भी अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो बिल्कुल अचारी सा टेस्ट आ जाता है। प्याज मैंने ली है खूब सारी, मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने शायद 6 से 7 अदद ली थी और उनको बारीक बारीक फाइन जिसे कहते हैं कटिंग कर लिया था। और कीमा बहुत अच्छा था, मोटा मोटा कीमा रखा था हमने, बारीक कीमा नहीं रखा था। तो आप भी इसी तरह से मोटा मोटा कीमा रखेंगे। चुप हो जाओ। अब इसके बाद जो है हम इसको अच्छे तरीके से प्याज को फ्राई करने के बाद, कीमे को फ्राई करने के बाद, जो जिंजर गार्लिक है मैंने इसको चॉप करके ऐड किया है। याद रखिएगा मैंने इसमें पिसा हुआ ऐड नहीं किया है। और आप भी अगर इस तरह से बनाएंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने देखा है जिन चीज़ों में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट पीस कर ऐड करते हैं तो फिर उसको भूनना बहुत पड़ता है, और अगर हम चॉप कर कर ऐड करते हैं वो तो ज़ाहिर है घुल ही जाता है खानों में, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये जो हम कीमा वगैरह बनाते हैं तो इसमें मैं शुरू से चॉप कर कर ऐड करती हूँ। और चिकन का अगर कुछ बनाती हूँ तो वो भी मैं चॉप कर कर ही ऐड करती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें सिंपल से स्पाइसेस ऐड किए हैं। तो नमक है, और इसमें मैंने जो है चिली फ्लेक्स लिए हैं। गरम मसाला मैंने इसमें पहले ऐड किया था, मैंने आप लोगों को बता दिया है। गरम मसाला, ज़ीरा और कलौंजी, सौंफ इसमें ऐड किया था मैंने। आप इसमें राई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो ऑप्शनल है। इसके बाद इसमें मैंने पिसी मिर्चें ऐड की हैं, हल्दी पाउडर ऐड किया है 2 स्पून। तो फिर जब हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद पकने के लिए रख देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि कीमा बहुत अच्छा था और जल्दी ही गल गया था। गोश्त से ज़्यादा जिसे कहते हैं मुझे ये कीमा सही लगता है क्योंकि जल्दी गल जाता है और इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड करके आपको वेट नहीं करना पड़ता। मसाले को खूब अच्छी तरीके से मैंने फ्राई किया है और थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर लूँगी क्योंकि हमें तो बस इसके बाद इसमें करेले ऐड करने हैं और टमाटर वगैरह, जो आप लोगों को मैं आगे चल के रेसिपी में दिखाऊंगी। इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अपनी दाल भी कवर कर ली है और ये दाल भी मैंने बस ऐसे ही साथ में बना ली थी। तो ये जो कीमा है अब ये मतलब फ्राई पर आ चुका है। इसमें जा रहे हैं अब टमाटर। टमाटर मैंने खूब अच्छे सारे लिए हैं, बड़े वाले 2-3 टमाटर ऐड किए हैं, हरी मिर्ची भी ऐड की हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चों को कटिंग करके ऐड कर लें, वो भी अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है कटिंग करके नहीं पसंद करते, कहते हैं कि बहुत तेज़ हो गई हैं मिर्चें। इस मसाले को मैं फ्राई कर लूँगी। ऑयल जब हमारा पूरा ऊपर आ जाएगा और ये खूब अच्छे तरीके से मेरा कीमा फ्राई हो जाएगा, ना ही मैंने कोई इसमें इमली ऐड की है, ना ही इसमें कुछ और ऐड किया है। अगर आप करना चाहें तो लेमन कर लें, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ टमाटर जाते हैं इसमें सिंपल। ये हम लोगों ने करेले भी इसमें ऐड कर दिए और अब आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक।
और ये खूब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या बस इसको डिश आउट ही करना था। तो आज मुझे आप लोग बताइएगा, आप लोगों को मेरा मुहर्रम के 10 मुहर्रम के हवाले से जो मैंने आज टॉपिक बनाया और थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक कोशिश की कि आप लोगों को पसंद आए, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।